हैं, आप ही सोचिएगा। रस्म और रिवाज ने हमारे घरों में डेरा डाल रखा है, जिनका इस्लाम से दूर का भी ताल्लुक नहीं है। वहां पर पिछली शरीयत की बातें थी, कहा इस्लाम में दाखिल हो जाओ, छोड़ दो, छोड़ दो। अच्छा, आज हमारे यहां हर दूसरा बंदा बाबे को पहुंचाओ यार, कमीने बाबे को लो, दुनिया का कमीना तरीन है, बद अखलाक है, बेहया किस्म का है, नमाज वो नहीं पढ़ता, रोजा वो नहीं रखता, कुरान से वो दूर है, उसके चेहरे पे सुन्नत रसूल का तसव्वुर ही नहीं है, झूठ वो बोलता है, हम उसके पास जा रहे हैं। बाबे ने गला बड़ा सच्चा होना है। अब हुजूर की तालीम क्या है इसके मुकाबले में जरा आप गौर फरमाएं। हुजूर ने फरमाया, जो बंदा किसी के पास जाता है और उसकी बात को सच्चा मानता है, वो 40 दिन इस्लाम से निकल जाता है। मेरे हुजूर तो ये फरमा रहे हैं, मेरे और आपके लजपाल नबी तो ये फरमा रहे हैं, और हम बात मान रहे हैं उसकी। और फिर आज जरा देखें, जरा गौर करें, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पीर बने हुए हैं, उनके हाथ चूमे जा रहे। ओ खुदा का खौफ करो यार। मैंने एक क्लिप देखा, मुझे मेरा खून खौल उठा। 10-12 साल दा मुंडा ते 70 बस बाबा उधर पैरा ते हाथ रख रही है। ये दीन है, ये उसके हाथ लोग चूम रहे हैं, पांव तक चूम रहे हैं। तो मेरे भाई, इस्लाम की ये तालीमात नहीं है। मैंने बड़े बड़े उलमा को देखा, बड़े बड़े लोगों को, मैंने उन बड़े बड़े पीरों को मैंने देखा, सिवाय 4-5 लोगों के मैंने किसी के हाथ नहीं चूमे। हाँ, मैं अपनी माँ का हाथ चूमता था। जवानों, अपनी माँ को समझो, जवानों अपने बाप को समझो। मेरा बाप जिंदा होता तो मैं उनके हाथ चूमता, मैं अपने उस्ताद के हाथ चूमता था, मौलाना रहमतुल्लाह अलैह के मैं हाथ चूमता था, शेखुल हदीस साहब उनके मैं हाथ चूमता। ए पीर दा मुंडा है, बद किरदार है, बद अखलाक है, शरीयत का दुश्मन है, मैं हाथ चूम रहा हूं। फिर आज सफर जरा गौर फरमाएं। फिर हमारा ये भी नजरिया है कि बीमारियां एक से दूसरे को, तीसरे को ये फैलती हैं। अबी हुरैरा से जो सही हदीस है, और 4 चीजें हुजूर ने बयान फरमाई। कितना चीजें? ला उदवा, ला उदवा, एक की बीमारी दूसरे पे हमला नहीं करती। हम कमजोर ईमान के लोग, ये गुनाहगार आपके सामने बैठा हुआ है। कोरोना के मौसम में मां बेटी दूर बैठती थी, बाप बेटा दूर बैठते थे, घर घर में नफरत बेयकीनी थी। उन हालात में ये आपके सामने गुनाहगार सब आदमी बैठा है। हम उन हालात में, बच्चे, अहलिया, बेटे होते, बेटियां, हम एक परात में खाना खाते रहे। यकीन पैदा करो, मुसलमान हैं हम। मेरे नबी ने फरमाया कि एक की बीमारी दूसरे को नहीं लगती। सारी दुनिया पे शोर शराबा था, बचो बचो बचो। और मुझे हैरानगी, कोई उलमा, हमारे बड़े बड़े उलमा, मैंने उनको देखा तो मुझे हैरानगी हुई। सलाम नहीं कर रहे थे, पीर सलाम नहीं कर रहे थे, आम लोग सलाम नहीं कर रहे थे। मैंने पूरे उस मौसम में किसी को नहीं रोका। तो हुजूर क्या फरमाया? ला उदवा, अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाए हुजूर की बात पे कि एक की बीमारी दूसरे को नहीं लगती। वला तैरा, और ना ही फाल। आज फाल क्या है? सितारों से जनाबन मैंने ये देखा है, इल्म आदात के जरिए से मैंने ये देखा है। मेरे पीर साहब ने मुझे ऐसे कह दिया है, फुला जो बाबा जी है उन्होंने कहा, ऐसे कुछ हिसाब किताब के मुझे ऐसे कह दिया। हुजूर फरमाते हैं ये कुछ भी नहीं है। फाल हम क्या लेते हैं? कुत्ते से हम फाल ले रहे हैं, बिल्ली से हम फाल ले रहे हैं।
कुत्ता काट गया, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। बिल्ली अगर रास्ता काट गया, मुझे भी इत्तेफाक हुआ, मैं इसी में प्रोग्राम पे गया हुआ था, वो मुझे मेजबान गाड़ी पे मुझे छोड़ने के लिए आया, तो वैसे हम रोड पे थे तो आगे से बिल्ली गुजरी, उसने गाड़ी साइड पे लगा ली। मैंने कहा ये भाई क्या बात है, गाड़ी तो ठीक चल रही थी, स्लो थी लेकिन चल रही थी। उसने कहा आपको पता नहीं है बिल्ली रास्ता काट गई है। ये आप जरा अंदाजा लगाए, मैंने आपने देखा होगा 20, 25, 30 लाख की गाड़ी आगे जूती का पाऊं और काली टाकी बंधी हुई है, क्या इसको हादसे से ये बचा लेगी? मैंने बड़ी कोठी पे हांडी रखी हुई देखी, भाई ये हांडी इस कोठी को बचा लेगी? भाई अल्लाह ने हमें अकल दी है, शऊर दिया है, हमारे सामने मेरे नबी का दीन है। अल्लाह अल्लाह, कोई एक ऐसी बात नहीं है जो हुजूर ने अपनी उम्मत के लिए बयान न फरमाई। और एक बात मैं करता हूं अल्लाह की कसम, 14 सदियों के बाद आज भी मैं जब बयान करता हूं मेरा ईमान ताजा होता है। उसी घड़ी अंदर ईमान को सुकून और ठंडक मिलती है। लोग समझते हैं मेरा बाप बड़ा खैर खा है, मेरी माँ बड़ी खैर खा है, मेरा उस्ताद बड़ा खैर खा है, मेरा पीर बड़ा खैर खा है, मेरा हाकिम हुक्मरान बड़ा खैर खा है, मेरा लीडर बड़ा खैर खा है। लोगों, मेरे दोस्तों, मैं हुजूर के मिंबर पे आपको कह रहा हूं, अल्लाह की कसम हुजूर से बड़ा खैर खा कोई नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी, ताजदारे खत्म नबूवत, आका हमारे, नबी हमारे। मेरा बाप मेरे के लिए रात को न रोया, मेरे नबी उम्मत के लिए रोते रहे। मेरे बाप को, मेरे उस्ताद को दुनिया की फिक्र है, मेरे नबी को दुनिया की नहीं कब्र और हशर की फिक्र है। तो मेरे नबी ने हर मसले को वाज़ेह फरमा दिया है। और तीसरी बात हुजूर ने क्या फरमाई, वला हामा, उल्लू कुछ भी नहीं है। उल्लू आ गया, घर उजड़ गया, उल्लू आ गया, अब ये सब कुछ संसान हो जाएगा, वीरान हो जाएगा, पर मैं कुछ भी नहीं। वला सफरा, और सफर कुछ भी नहीं है। हुजूर फरमा रहे हैं सफर कुछ भी नहीं है। हमने कहा कारोबार नहीं कर सकते, हमने कहा हम सफर पे नहीं जा सकते, हम रिश्ता नहीं कर सकते, हम निकाह नहीं कर सकते, हम शादी नहीं कर सकते, बेटी घर में आई तो आपको ससुराल हम नहीं भेज सकते, बेटे को बाहर नहीं भेज सकते। सफर का महीना आ गया है, हमारी ये सोच है। मेरे नबी फरमाया सफर, सफर कोई बात नहीं है। आम महीने की तरह एक महीना है, जैसे दूसरे महीने हैं, सफर भी वैसे महीना है। समझे, जरा बातों को गौर करें जरा। और फिर दो कौमी नजरिया क्या है, यहूदी अलग है, तुम अलग हो। और सबसे पहले दो कौमी नजरिया मेरे और आपके इमाम, इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद मिल्लत, ताजदार बरेलवी, इमाम आमर रखा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया था। सबसे पहले हिंदू अलग कौम है, मुसलमान अलग कौम, लेकिन हमने तसव्वुर नहीं किया। और एक खबीस तरीन आदमी, मैंने उसके कलिमात सुने, जलील हो गया है, रुसवा हो गया है। जो इस्लाम के खिलाफ बकवास करेगा जलील हो जाएगा। अल्लाह की कसम, हजारों की बड़ी दुनिया तबाह बर्बाद और हलाक हो गई। वो कुत्ते के मुंह वाला फवाद चौधरी जो उलमा के खिलाफ बकवास करता था, वो कहता था ये कोई दो कौमी नजरिया नहीं है। पता है आपको, वो बकवास करता था कि कोई दो कौमी नजरिया नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान अलग नहीं है, कुछ भी नहीं है। याद रखें, मुसलमान दुनिया की वो कौम है जिसके लीडर हुजूर की ज़ात अक़दस है। बस पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक 1,24,000 कम बेश अंबियाए किराम की
जो आला सिफात थी, अल्लाह ने सारी सिफात जमा करके हुजूर में रखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुझे याद रखें, दो कौमी नजरिया, हिंदू हमारे कुछ भी नहीं, उनका तशख्खुस अलग है। भाई जो कौम गाय का पेशाब पीती है, क्या हम उन्हीं की तरह है या उनका नजरिया हमारे से मिलता है? सोचे ना जरा। जो मंदिर के सामने पूजा पाठ के लिए खड़े हो जाते हैं, क्या उनका नजरिया हमारा नजरिया एक है? जो मरने वाले को जला के राख करके गंगा में बहा देते हैं, उनका नजरिया हमारा एक है? नहीं, हम तो अपने एक खुदा को मानने वाले हैं। शुक्र किया करो कि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह को एक मानते हैं। इबादत के लायक पूरी कायनात में कोई नहीं है। वो गलत लोग हैं जो बाबे की ढेरी पे सर जबीने झुकाए होते हैं। भाई जबीन तो मेरे नबी भी इस लायक नहीं है, मेरी जबीन क्या लायक मेरा अल्लाह है। कुछ लोग पीर साहब के हाथ चुनते हैं ना, साथ पेशानी भी लगा दे। नहीं, ये जो हिस्सा है ना वजूद में सबसे बड़ा मोहतरम है, और सिर्फ मेरे अल्लाह के लिए। मेरी बात समझ आ रही है आपको? नहीं आ रही? ये सिर्फ मेरे अल्लाह के लिए है, किसी के लिए नहीं है। हाँ चूम सकते इतना। तो रहमत आलम ने जो उम्मत को दीन दिया है, उसमें दो कौमी नजरिया पहले है। दुनिया की हर कौम अलग है और मुसलमान कौम अलग है। अल्लाह के रसूल ने यहूदियों के तरीके भी देखे, ईसाइयों के तरीके भी देखे, हर तरीके में मुखालफत की है, हम मुआफकत कर रहे हैं। चलो एक बात यहां दलील से सुनते चले जाना, ऐसा ना कहना भी मुफ्ती साहब ऐसे बात कर गए। हुजूर तशरीफ लाए, यसरब था, मदीना मुनव्वरा बाद में बना। यहूदी 10 को रोजा रखते थे, यहूदी 10 मुहर्रमुल हराम को रोजा रखते थे। हुजूर ने यहूदियों से पूछा तुम क्यों रोजा रखते हो? आज की हुजूर इसी दिन अल्लाह करीम ने मूसा अलैहिस्सलाम को और आपकी पूरी कौम को फिरौन के लश्कर से अल्लाह ने आज़ादी अता फरमाई, सलामती से दरिया से गुजार दिया। उस खुशी में ये वाक़या भी 10 का था। तो हुजूर ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम के करीब हम हैं, करीब हम हैं। 10 मुहर्रम का वाक़या तो हुजूर के विसाले मुबारक के तकरीबन 50 बरस बाद ये वाक़या नमूदार हुआ। करबला का मैदान सजा है ये 50 बरस के बाद, 50-51 बरस। अब हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया हम ज्यादा करीब हैं। फरमाया तुम 2 रोजे रखा करो मुखालफत में, 10 का भी रखो और साथ 9 का भी रखो, या 10 का रखा तो साथ 11 का, एक रोजाना रखो। ये दीन है। दीन में भी हुजूर ने फरमाया तुम्हारा नजरिया अलग होना चाहिए। अल्लाह अकबर। काश कि मेरी दलील आपको समझ आ जाए। दीन है, रोजा दीन है, इबादत है, लेकिन हुजूर ने फरमाया ये रोजे वाली इबादत भी तुम्हारी यहूदियों से नहीं मिलनी चाहिए। तो रस्में कैसे एक हो सकती हैं? आप सोचिए, तो रस्में कैसे हो सकती हैं? तो इसलिए मेरे भाइयों हम सबको समझना चाहिए। 14 अगस्त को माशाअल्लाह बिहम्दिल्लाह उसके फजलो करम से आपकी मस्जिद से प्रोग्राम शुरू हुआ। आज माशाअल्लाह फैसलाबाद की कई मसाजिद में हमें देखकर उनने प्रोग्राम शुरू किया। हमारा प्रोग्राम मुख्तलिफ होता है, हम कुरान खानी करते हैं, हमें क्या पता 10 लाख लोगों से ज्यादा मर्दों औरतों ने शहादतें पेश की हैं। और उस दिन मैं बाजे बजाऊं, उस दिन मैं आज़ादी से घूमूं फिरूं, लोगों को परेशान करूं, शराब पीऊं, ये आज़ादी है? नहीं। अपने मुल्क के लिए दुआएं, अपने पाकिस्तान के शहरों के लिए दुआएं, उम्मत के लिए दुआएं। तो मेरी तमाम अहबाब से गुजारिश है, नमाजें सुबह अदा करने के बाद इंशाअल्लाह हम कुरान खानी करेंगे, दुरूद पाक पढ़ेंगे, 2-3 इंशाअल्लाह बयानात होंगे।
तो इसके लिए लंगर का अहबाब आप खुद इंतज़ाम खुद आप फरमा ले। मैं चंदा नहीं करता, ना मुझे शौक़ है। मैं ये बात ज़रूर कर दूँ कि मेरी जेब से खुद खर्च होते हर दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह।